जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के चौथे प्रश्न को जो है आज हम लोग जो है बनाना सीखने वाले हैं। वो भी बिल्कुल आसान से आसान विधि में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवाऊंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और ये संकेत दिया गया है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m, 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, अब इसको जो है हल कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए संकेत में दिया ही गया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि a मान लेते हैं, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिए। और b बराबर क्या है, देखिए यहाँ 3q, 3q+1 और 3q+2 है। तो ये देखिए 3 जो है, इसको 3 को ही हमें जो है b मानना है। क्लियर है? तो b बराबर 3 हो गया। इतना तक समझ गए। अब किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहा जाता है। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथ्म कहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्लियर है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है आप जानते होइएगा, a बराबर BQ+R। यह जो है फॉर्मूला यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का होता है, जहाँ जो है आपको, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू और ये जो b दिया गया है इससे जो है हमेशा छोटा होता है। क्लियर है? इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी फार्मूला पर यहाँ आप रखिए। तो a बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह आप क्या रखिएगा 3। तो 3 गुने q प्लस r, ये दोनों सटा हुआ, इसका मतलब ये गुणाम है। तो 3 गुने q प्लस r हो जाएगा। यह हो गया। अब देखिए, अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ अब जो है r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर r का मान कितना हो जाएगा, ये b। देखिए यहाँ भी b रखें तो b के जगह क्या रखिएगा, यहाँ 3। इसका क्या मतलब हुआ, तो r का जो है संभावित मान क्या हो जाएगा, संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर। तो 0 लेंगे, 0 3 से छोटा जितना है ना, 0 को जोड़ के ले लीजिए। 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से छोटा बोल रहा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 जो है, ये जो है 3 से भाग दीजिएगा a में, और यहाँ देखिए अब भागफल मान लीजिए यहाँ q आया और शेषफल जो है यहाँ r आया। तो ये जो r का जो मान होगा वह 3 से हमेशा छोटा होगा। तो 3 से छोटा r का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। मुझे आशा है आपको यहाँ पूरी यहाँ तक समझ में आ गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जब जो है r का जो वैल्यू, अब देखिए केस 1 में जो है जब r बराबर 0 हो, तो अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला पर रखिए 3q प्लस r के जगह 0 रखिएगा तो 0। तो 3q में 0 जोड़िएगा तो 3q ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए इसके रूप में होता है कि नहीं।
तो इसको जो है आपको पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक का भी वर्ग करेंगे और इधर जो है आपको 3q इसका भी वर्ग करेंगे। तो 3q का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा 9q²। अब देखिए 9q को आप किस तरह से लिखिएगा, 9 को आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं, ये सटा q² है तो ये गुना q², इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 और q², इसका मतलब भी ये सटा है 3 में, इसका मतलब भी गुना ही हो गया। अब 3q² को आप क्या कीजिए, इसको जो है आप m मान लीजिए, इसको क्या करिए m मान लीजिए। तो यहाँ आप लिखिएगा जहाँ m बराबर 3q² एक क्या है, पूर्णांक है, ऐसे आपको लिख देना है, समझ गए। तब a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3 और 3q² की जगह आप m रखिएगा तो 3 गुने m यानी 3m, ऐसे आप लिख सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए ये r बराबर जो है 0 के लिए था, अब जो है इसके बाद आप क्या करिएगा, अब r बराबर जो है आप लिखिएगा जब r बराबर 1 हो तो जो है कैसे होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा फिर 3q + 1, क्या करना है फाइनली जो है आपको दोनों तरफ वर्ग करना है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर जो है 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताइए मेरे भाई, 3q को आप a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², यानी इसको हमने जो है a मान लिया, इसको जो है अगर b मानते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², मतलब 3q का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab, 2a के जगह क्या रखिएगा 3q इंटू b के जगह 1, अब प्लस क्या होता है b² यानी 1 का स्क्वायर। इतना तक समझ गए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और q का स्क्वायर 9 इंटू q², फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 गुने 1 6 गुने q 6q अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये देखिए 3q² प्लस 6q प्लस 1 आ गया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए ये दोनों में जो है 3 कॉमन है तो 3 कॉमन इस दोनों में आप ले लीजिए। 3 जब कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बचेगा 3q² प्लस 3 दूनी 6q और फिर ये प्लस 1 को +1 लिख देना है। आपको 3 जो इसी दोनों में कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा, अब इसको जो है आपको फिर से जो है क्या मान लेना है, इसको जो है आपको m मान लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में तो बिल्कुल आएगा। अब यहाँ भी लिखिएगा जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m एक क्या है पूर्णांक है। समझ गए, एक एक छोटी छोटी बातों को हम समझा रहे हैं। तो अब क्या आप हो जाएगा, यहाँ देखिएगा a² बराबर क्या हो जाएगा तो 3 और इसको यहाँ m माने हैं तो 3 इंटू m अब प्लस 1 है तो 1 हो गया इतना। अब देखिए इसी तरह जो है अब आपको जो है अब r बराबर क्या मानना है, अब r बराबर जो है जब r का मान जो है 2 हो तो किस तरह से होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2, इसी तरह से यहाँ भी जो है वर्ग कर लीजिएगा तो a² बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग कीजिएगा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा, अब इसको जो है 9q² प्लस क्या कीजिए 12q अब प्लस 4 को 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसको जो है 3 + 1 4 होता है तो यहाँ हो गया। अब कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ 3 कॉमन यहाँ ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 12 में 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4q अब प्लस 3 को जो है कॉमन लेंगे तो 1 और फिर ये +1 अलग से हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ जो है इसको भी अब आप क्या मान लीजिए m, ये क्या हो जाएगा a² बराबर 3 इंटू m + 1, जहाँ आप इसे लिख दीजिएगा जहाँ 3q² प्लस
4q प्लस 1 जो है बराबर m एक क्या है, पूर्णांक है। अब आपको भाषा लिखना है, एक भाषा आप लिखिएगा यहाँ अतः, यहाँ एक भाषा लिखिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, ये जगह थोड़ा छोटा है इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यही करना है आपको। फाइनली जो है यह प्रश्न जो आपको हल हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न जो है, जो मैंने समझाया है, आपको पूरी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।